1969 अपोलो 11 ने इंसान को पहली बार चांद पर पहुंचाया, लेकिन उस मशीन के पीछे एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो आज हमें थोड़ी सी अजीब लगती है। एक कंप्यूटर मेमोरी जो लिटरली बुनाई करके बनाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम था कोर रॉप मेमोरी। अब ये क्या थी और कैसे ये काम करती थी, साथ ही नासा ने इसका यूज क्यों किया, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित, आप देख रहे हैं टेक नंदन। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, कोर रॉप मेमोरी, जिसको सॉफ्टवेयर वोवन इनटू हार्डवेयर भी कहते हैं, यह एक तरह की रीड ओनली मेमोरी थी जिसका मेमोरी एक्सेस टाइम लगभग 0.4 माइक्रोसेकंड का था। यह अपोलो 11 मिशन के अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर में यूज हुई थी। इस कंप्यूटर के अंदर एस्ट्रोनॉट के नेविगेशन और लैंडिंग का पूरा प्रोग्राम स्टोर था, जो लगभग 72 केवी का था। जी हाँ, यानी कि इंसान सिर्फ 72 केवी में ही चांद तक पहुंच गया और वापस भी आ गया। दोस्तों, अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि आखिर नासा ने इसका यूज क्यों किया। दोस्तों, नासा ने इस मेमोरी को स्पेशली स्पेस के एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर बनाया था, ताकि वहां किसी भी सिचुएशन में ये अल्ट्रा रिलायबल रहे, क्योंकि अगर एक बिट भी गलत हुआ तो पूरा मिशन कॉम्प्रोमाइज हो सकता था। और शायद अगर ये टेक्नोलॉजी ना होती तो अपोलो 11 सेफ लैंडिंग और रिटर्न नहीं कर पाता। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि ये काम कैसे करती थी। दोस्तों, इस मेमोरी को स्किल्ड वर्कर, ज्यादातर वुमेन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से थी, उन्होंने इसे हाथों से बुना था। इस मेमोरी का बेसिक और मेन एलिमेंट था एक छोटा फेराइट रिंग, जिसको कोर बोलते हैं, जो एक स्विच की तरह काम करती थी। इस मेमोरी मॉडल में कई वायर्स थे, कुछ फेराइट रिंग के अंदर से गुजर रहे थे और कुछ बाहर से। जो वायर्स फेराइट रिंग के अंदर से गुजर रहे थे उसका मतलब होता था 1, और जो बाहर से गुजर रहे थे उसका मतलब होता था 0, क्योंकि कंप्यूटर डेटा को 0 या 1 की फॉर्म में ही समझता है या रीड करता है। इसके अलावा एक और वायरिंग थी सेंस वायर की, जो हर फेराइट रिंग से टच करके निकाली गई थी। अब जब कंप्यूटर को डेटा रीड करना होता था तो वो उन वायर्स में करंट फ्लो करता था, जिसके बाद जो वायर फेराइट रिंग के अंदर से गुजर रही थी वो रिंग मैग्नेटाइज हो जाती थी, यानी इलेक्ट्रिक मैग्नेट बन जाती थी, और जिसके बाहर से वायर जा रही थी वो रिंग नॉर्मल रह जाती थी। अब हर रिंग से जो सेंस वायर जुड़ा हुआ था वो उन मैग्नेटाइज्ड इफेक्ट को कंप्यूटर को बता देता था कि ये रिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेट बन चुकी है। इस तरह हजारों फेराइट रिंग और कई रोप मॉडल एक साथ मिलकर 01110 का डेटा कंप्यूटर को देती थी। क्योंकि इसको बुना ही 0 और 1 की फॉर्म में गया था, इसलिए इसको सॉफ्टवेयर वोवन इनटू हार्डवेयर भी कहते हैं। दोस्तों, बस फिलहाल इतना इस वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आते तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।